एक ओंकार सत्यनाम वाहेगुरु। नामे पुरुष दयाल की दया, नामे पुरुष सदा सहाय। आप सब उस मालिक की दया हो। आप जहाँ भी रहें संसार में स्वस्थ रहें, सुखी रहें। प्रकृत पुरुष सिद्धपीठ आश्रम वाराणसी। आज रविवार के सत्संग में हम चर्चा करेंगे सहज समाधि पे। बहुत से लोग जानने के लिए, जिज्ञासा के लिए अपने प्रश्न भेजते हैं। तो सहज समाधि क्या है, कैसे हम लगा सकते हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमने एक जो भजन चुना है वो गुरु महाराज कबीर साहब का भजन है। सहज समाधि भली रे संतो, सहज समाधि भली रे संतो, सहज समाधि भली, सहज समाधि भली। गुरु प्रताप भयो जाति न ते, गुरु प्रताप भयो जातिन ते, सूरत नयन चली, सूरत नयन चली। सहज समाधि भली रे संतो, सहज समाधि भली रे संतो, सहज समाधि भली। सहज समाधि भली। गुरु महाराज कबीर साहब का भजन है। आप कहते हैं कि सहज समाधि, जो समाधि बिना ज़्यादा प्रयास के सरलता से, सहजता से हो जाए, उसका अभ्यास करना चाहिए। तो सहज समाधि भी दो है। एक सहज समाधि गहरी निद्रा। तो गहरी निद्रा में जाने के लिए आप क्या करते हैं? आप थके आ रहे हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बिस्तर पे लेटते हैं और आपकी चेतना जो है पलके नीचे की ओर जाती हैं। चेतना सुषुम्ना नाड़ी में चली जाती है और आप गहरी निद्रा में चले जाते हैं। तो ये तो एक समाधि है। इस समाधि में पूरे शरीर में जितनी भी 72,001 नाड़ियाँ हैं, 206 हड्डियों के जोड़ हैं, मस्तिष्क है, सबको आराम मिलता है। क्योंकि आप जब गहरी निद्रा में होते हैं तो शरीर के अंगों को कम काम करना होता है। हाथों को आराम मिलता है, दांतों को आराम मिलता है, हर चीज़ को आराम मिलता है। और जितनी देर आप जागते हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, मेहनत करते हैं, सारे अंगों को भी मेहनत करनी होती है। तो एक समाधि जो भगवान ने बनाई है, सहज, सह यानी साथ, अज यानी जन्म, जन्म के साथ आपको एक समाधि मिली है, वो है निद्रा, गहरी निद्रा। जब आपकी पलकें झपकती है, सुषुम्ना नाड़ी में चेतना चली जाती है एकाग्र होकर के, तो जब आप कंठ तक, विशुद्धि तक, चक्र तक जाती है, तो आप कुछ चेतना अवचेतन की स्थिति में होती है। अवचेतन मन काम करता है तो आपको स्वप्न भी आते हैं। जो कुछ अवचेतन मन में बसा हुआ है वो दिखाई देता है। और जब हृदय चक्र तक चेतना चली जाती है सुषुम्ना नाड़ी में, तब आपको स्वप्न भी नहीं आते हैं, गहरी नींद आती है। लेकिन बोध रहता है, आत्मबोध रहता है। सुबह आप उठें
तो आपसे पूछें कि रात को स्वप्न आया, आया नहीं आया आप बताएंगे, नहीं आया तो भी आप कहेंगे। तो स्वप्न नहीं आया, गहरी निद्रा में आप थे, फिर आपको बोध कैसे है, याद कैसे है? तो चेतना गहरी निद्रा में जा कर के भी जागृत रहती है। तो ये एक सहज समाधि का एक प्रकार है, और जो प्राकृतिक नेचुरल है। अगर लगातार बहुत दिनों तक किसी को जागना पड़े, दिन में रात में, धीरे धीरे विक्षिप्तता आने लगेगी, मस्तिष्क खराब होने लगेगा। तो भगवान ने जो जीवधारी हैं, शरीरधारी हैं, उनके अंगों को विश्राम देने के लिए एक समाधि की व्यवस्था की है, जो निद्रा रूपी समाधि है। अब आगे जो संतों की समाधि है उस पर हम चर्चा करेंगे कि वो क्या है। आँख न मूंदूं कान न रूंदूं, आँख न मूंदूं कान न रूंदूं, काया कष्ट न धारूं, काया कष्ट न धारूं, उघरे नयन ते साहब देखूं, उगर नयन ते साहब देखूं, सुंदर रूप निहारूं, सुंदर रूप निहारूं। रे बाबा सहज समाधि भली, रे बाबा सहज समाधि भली, हे संतों सहज समाधि भली। हे संतो सहज समाधि भली। कह रहे समाधि लगाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। कोई कान बंद करके नाद श्रवण करता है, अनाद नाद। कोई आंख बंद करके प्रकाश देखने की कोशिश करता है। तो कोई शरीर को कष्ट दे करके, हठ योग करके, एक हाथ ऊपर करके, एक पैर ऊपर करके, तरह तरह के हठ योग करके समाधि लगाने का प्रयास करता है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं ये सब सहज समाधि नहीं है। तो सहज समाधि क्या है कि गुरु के कृपा से, गुरु के प्रताप से, गुरु बिना गुरु की कृपा के सहज समाधि संभव नहीं है। या गुरु की कृपा क्या है? तो गुरु प्रताप भयो जा दिनते, सूरत न अनत चली। गुरु की कृपा यही है कि जो हमारा मन भाग रहा है, ध्यान भाग रहा है, ये यहाँ वहाँ भागना जो है धीरे 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 कम होता चला जाता है। और हमें इस सत्य का ज्ञान मिलता है कि हर एक के अंदर वही आत्मा है जो आपके भीतर है। हर एक के अंदर वही चेतना है जो आपके भीतर है, और आपकी चेतना ही आत्मा है, वही परमात्मा है। इसलिए गुरु महाराज ने अपनी वाणियों में कहा कि एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी, जैसा है वैसा रहे कहें कबीर बिचारी। कि अगर हम कहें कि परमात्मा कोई व्यक्ति है, किसी जगह पे है, ये भी गलत है। अगर हम कहें कि वो अलग है, हम अलग हैं, ये भी गलत है। तो अब वो कैसा है, किस रूप में है, इसको जानने के लिए अनुभव जो है जरूरी है, कि विषय ही अनुभव गम्य है। आगे कहते हैं,
कि उघरे नयन से साहब देखूं सुंदर रूप निहारूं। कह रहे हैं जब ज्ञान हो जाता है कि जो चेतना मुझ में है वही चेतना सबके भीतर है, तो कहते हैं वो आँख खोल करके सबके अंदर अपनी ही आत्मा को देखने लगता है और उसको परमात्मा सुंदर रूप में हर जगह दिखाई देता है। जो अपनी आत्मा की सुंदरता को देख लेता है तो हर एक में सुंदर आत्मा ही देखता है, सुंदर परमात्मा ही देखता है। आगे कहते हैं कि जो इस ज्ञान की इस श्रेणी के जो साधु हैं, इस अनुभव के जो साधु हैं, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, न मंदिर, न तीर्थ, न मस्जिद, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। उनके लिए कहते हैं कि जिसको ज्ञान हो गया है, जो ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, जो कुछ कराऊँ सो पूजा, जो कुछ करहूँ सो पूजा, बाहर भीतर एक ही देखा, बाहर भीतर एक ही देखा, भाव मिटा सब दूजा, भाव मिटा सब दूजा। भाव मिटा सब दूजा, अरे अवधू सहज समाधि भली, हे अवधू सहज समाधि भली, हे संतो सहज समाधि भली। हे संतो सहज समाधि भली। कह रहे हैं कि जो संत ब्रह्मज्ञानी हैं, जिन्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो गया है, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, आत्मा परमात्मा में लीन रहते हैं, कहते हैं उन्हें न तीर्थ जाने की ज़रूरत है, न मंदिर मस्जिद जाने की ज़रूरत है। वो जहाँ भी चहलकदमी करें वही परिक्रमा बन जाती है। लोग परिक्रमा करते हैं ना, मंदिर की परिक्रमा, तीर्थों की परिक्रमा, तो कहते हैं कि कोई इसकी आवश्यकता नहीं। जो तीन रथों यानी सत रज तम तीनों गुणों से पार हो गया है, त्रिगुणातीत हो गया है, उसके लिए किसी तरह का कोई बंधन नहीं। कहते हैं कि वो तो जहाँ भी कदम रखेगा वो मंदिर की परिक्रमा ही है, और जो कुछ भी वो करता है वो पूजा ही है। उसका सोना, उठना, चलना, फिरना, बोलना, बतियाना, सब कुछ पूजा है। पू यानी पूरी तरह से, जा यानी जा, वो अपने भीतर पूरी तरह से जा चुका है, इसलिए उसका हर कर्म ही पूजा हो जाता है। आगे कहते हैं शब्द निरंतर मनवा राता, शब्द निरंतर मनवा राता, मलिन वास न त्यागी, मलिन वास न त्यागी, सोवत जागत कबहु न बिसरे, सोवत जागत कबहु न बिसरे, ऐसन ताली लागी, ऐसन ताली लागी। हे संतो सहज समाधि भली, हे संतो सहज समाधि भली, हे संतो सहज समाधि भली। हे संतो सहज समाधि भली। कह रहे हैं कि गुरु के जो शब्द है, वाणी है, उस पे निरंतर मन विचार करे, अपने विवेक से देखे कि इसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है, और निश्चल हृदय से गुरु से
वार्तालाप करे, अपनी जिज्ञासा प्रकट करे। तो कहते हैं कि मन जब गुरु की वाणी में लग जाता है तो मन से जितनी मलिनता है सब निकल जाती है। मन की मलिनता निकालने के लिए गुरु की वाणी आवश्यक है, गुरु के शब्द आवश्यक है। तो कहते हैं सोहत जागत कबहू न बिसरे। ऐसी स्थिति आती है गुरु के साथ रहते रहते कि उनकी वाणी चाहे हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कभी भूलती नहीं है, याद रहती है। तो कहते हैं ऐसन ताली लागी। कह रहे हैं कि मन में इस तरह की एक ताला लग जाता है कि जो बुरे विचार हैं वो प्रवेश नहीं करते हैं, भावना बुरी नहीं होती है। मन इतना निर्बल हो जाता है कि खाली हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता है। न किसी का बुरा सोचता है, न बुरा करता है, सारा भाव ही खत्म हो जाता है। अंत में कहते हैं कहीं कबीर यह उन मनि रहनी। कहे कबीर यह उन मनि रहनी। सोई परगट कर गाई। सोई परगट कई गाई। सुख दुख से एक परे परम सुख। सुख दुख से एक परे परम सुख। ता सुख रहल समाई। ता सुख रहल समाई। रे साधो सहज समाधि भली। रे साधो सहज समाधि भली। हे संतो सहज समाधि भली। हे संतो सहज समाधि भली। आखिर में गुरु महाराज कहते हैं कि संसार में कई तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं मनमुख, यानी जो मन में आया बोलेंगे, जो मन में आया विचारेंगे, जो मन में आया करेंगे। आम भाषा में मनबड़ू भी बोलते हैं। तो अपनी मर्जी का जो करता है उसको मनमुख बोलते हैं। दूसरे किसी गुरु के सानिध्य में गए, धीरे धीरे गुरु से प्रभावित होते हैं, गुरु के साथ रहते हैं, गुरु की वाणियों पे विचार करते हैं, अपने जीवन में ढालते हैं, परिवर्तन लाते हैं अपने भीतर, मन को अच्छा कर लेते हैं और परिवार के, समाज के भले के लिए सोचते हैं। बुरी आदतें छोड़ देते हैं, नशा है, जुआ है, किसी को कष्ट देना, बुरा बोलना, क्रोध करना, तो इसको बोलते हैं गुरुमुख। और यही गुरुमुख जो हो जाता है वो आगे चल कर के अंतिम अवस्था उन्मुख में पहुंचता है। गुरुमुख के बाद क्या है? उन्मुख, यानी कि परमात्मा के सदृश हो जाना, परमात्मा के स्वरूप के अनुसार ढल जाना। कहीं कबीर यह उन्मुख रहनी। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा की रजा में रहना, परमात्मा की इच्छा के अनुसार चलना, यही उन्मुख रहनी है। अब उसी को उन्होंने प्रकट करके गाया है। तो कहते हैं कि संसार में सुख है, दुख है, लेकिन उसके ऊपर एक परम सुख है, परम आनंद है, परम करुणा है। वो कहाँ है? वो अपनी ही आत्मा के भीतर है। तो सहज ध्यान लगाने का आसान तरीका है कि गुरु के सानिध्य में रह करके मन को निर्मल किया जाए। फिर आप कहीं भी बैठेंगे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जंगल, घर, लोगों के बीच में, अकेले में, कहीं भी बैठेंगे, आपकी चेतना
एकाग्र हो जाएगी। आँख बंद करते ही जो आत्मा की दो विभूतियाँ हैं, सुरति और निरति, वो विभूतियाँ प्रकट होने लगेंगी। सुरति सुनने की शक्ति और निरति देखने की शक्ति। तो गुरु का सानिध्य जरूरी है, गुरु की कृपा जरूरी है। बिना उसके कभी संभव नहीं है कि आदमी को ज्ञान मिले। आज इतना ही। अनामि पुरुष दयाल की जय। अनामि पुरुष सदा सहाय। सत्य सत्य।